जय हिंद मेरे साथी, जितने भी लाइव में मेरे भाई हैं, जुड़े, जितने चालू करके जुड़े। कल हम लोग कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे क्या मेरे भाई, भाज्य संख्या के बारे में। आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्या बोले थे, आप लोग कल की क्लास में बोले थे ना कि जो भी अपना यूनिट डिजिट के बारे में जितने भी किसी भी किताब से जो भी हो एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे भाई, इसका क्या मीटर है, इसका यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। जैसे मैं कल के डेट में मेरे एग्जाम्पल क्वेश्चन देता क्या 12 गुने 13 गुने 14, इसका क्या बोलेगा यार, इतना देकर क्वेश्चन देगा, क्या बोलेगा मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या बोलेगा, इकाइयां ज्ञात करने के लिए बोल देगा। बोला इकाइयां ज्ञात करें। क्वेश्चन देगा मेरे भाई, क्वेश्चन देके क्या बोलेगा, यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। भाई इसका क्या करेंगे, 12 से 13 में गुना करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 14 में गुना करेंगे, उसको बाद आप देखेंगे क्या कि इकाइयां मेरा कितना है। तो इसी को इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं है भाई। मालूम चलेगा कि घर में निकला चूहा और थोड़े बाप, तो इससे मेरा ये नुकसान होगा। इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका है। हमको इससे क्या पूछ रहा है, इकाइयां पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका केवल इकाइयां से गुना कर दीजिए। हमको इससे क्या पूछ रहा है, जैसे मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे 12 बोलेगा कि इकाइयां कैसे ज्ञात करें। क्या बोलेगा मेरे भाई, इकाइयां ज्ञात करने के लिए इसको बोलेगा। तो क्या कुछ नहीं करना है, 12 और 14 से गुना करके देखें। आप लोग खाटी मेथड जो होता है, जो भी गुना करने को उसी मेथड से करके पहले देख लेते हैं। 12 में 14 से गुना करते हैं, कितना आपको 4 में 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 4 2 6 आ गया, 168 आता है मेरा भाई। 12 में 14 से गुना करने के बाद कितना आता है, 168 मेरा आता है। तो कुछ नहीं करना, इसका इकाइयां देखना है, इसका इकाइयां क्या आता है मेरा से खाली देखना। हमको क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकाइयां ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इकाइयां किसको देखेंगे, तो इकाइयां क्या होता है मेरा भाई, 8 हो जाता है। इकाइयां कितना आता है मेरा, 8 है। तो इतना हमको करने की जरूरत है। बोलिए हमसे इकाइयां पूछेगा तो इतना करने के लिए हम जरूरत है, इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा भाई। बहुत ही एग्जाम में कम, जितना क्वेश्चन ज्यादा करने जा रहा है और फिर समय बहुत कम दे रहा है, इसलिए हमको भी कुछ मेथड लगाना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड लगाना पड़ेगा। इसके बाद ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 12 में 14 से केवल गुना कर दो। 12 में 14 से गुना कर दो, यहाँ कितना आएगा, 168 आएगा। तो इसे इकाइयां पता कर लेंगे। ये तो मेरा मेथड हो गया, खाती मेथड हो गया। एक शॉर्ट मेथड क्या करना है, इकाइयां हमसे पूछ रहा है तो उसका इकाइयां से ही गुना केवल कर देना है। 4 में 2 से गुना कर दीजिए, 8। एक लाइन में इसका आंसर हो गया क्या, 8 मेरा इकाइयां हो गया। ये तो बहुत आसान तरीका से इसका क्वेश्चन, बहुत ही कम लेवल का, छोटा लेवल का क्वेश्चन है। तो आप ऐसे करके देख लीजिए, बड़ा वाला से भी गुना कर दिए, ये वाला से भी मेथड से गुना कर दिए। अगर मान ले कि इससे ज्यादा, मान ले 12 13 14 दे दिया, 15 16 दे दिया, अगर आगे चल के इसी क्वेश्चन देता है, जैसे क्या ये मेथड से संभव है, ये मेथड से कभी संभव है, ऐसे गुना करने पार नहीं जाएगा भाई, बताइए। ऐसे नहीं, कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ अपना मेथड लगाना जरूरी है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 से 3 के गुना कर दिए, 3 से 4 से गुना कर दीजिए। 2 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। 3 दूनी 6, 6 में 4 से गुना करने से कितना आता है, 6 चौका कितना आता है मेरे भाई, 6 चौका 24 होता है। 2 में 3 से 6 आया, 6 में 4 से करते हैं 24 आया। तो 24 इसका आया 24, इकाइयां मेरा 24 नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे इकाइयां देखेंगे 24, तो इकाइयां मेरे 4 ही होगा। 24 आया भाई, 24 आया यहाँ पे। लेकिन इकाइयां इसको हमसे पूछेगा कि अंदर तक क्या, मेरा इकाइयां यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 आंसर, कोई भी पूछेगा कितना की इकाइयां ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में कुछ नहीं करना है, 2 में 3 से गुना कर दिए हैं कि 2 में 3 से गुना किए, 6 आया, 6 में 4 से की 24 आया, 24 के 4 मेरा इकाइयां का आ गया। ये तो बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर इससे ज्यादा दे देगा, मान के चलिए कल के डेट में वाला क्वेश्चन क्या दे देता है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कल के डेट में मेरा एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन देता है, 21 की पावर कितना दे देगा,
4 इतना दे देगा, कल के डेट में इतना पावर दे देगा, इक्कीस की पावर इतना दे देगा और बोलेगा क्या कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या बोलेगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए इकाइयां हमसे पूछेगा, तो इसको क्या इतना सोल्व करते रहेंगे। 21 को कितना 4234 बार गुना करेंगे, इतना मेरे पास टाइम है, मालूम है कि इतना करते करते पूरा समय ही खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन रिपीट रह गई, मेरा आगे क्वेश्चन कुछ बन नहीं पाया। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका एक तो ट्रिक होता है, एक इसका ट्रिक होता है मेरे भाई, इसको नोट कीजिएगा, ट्रिक को नोट कीजिएगा। फिर आगे चल के किसी भी क्वेश्चन दे सकता है, क्या दे सकता है, 4 2 3 5 6 7 के पावर 2 4 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारा सेट कर देगा। तो क्या करेंगे, इतना बार गुना इसका पावर का इतना बार गुना करते रहेंगे, टाइम ही नहीं बचेगा मेरे भाई। इसका एक बहुत ही एक लाइन में बनाने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक इसका है, आज हम लोग की क्लास में बताएंगे, इससे आप कोई किसी भी क्वेश्चन के सेकेंडों में हल कर पाइएगा। देखिए क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है मेरे भाई, इसका ट्रिक क्या है, जीरो के पावर n, एक के पावर n, 5 के पावर n, 6 के पावर n, 0 के पावर n मतलब 0 के पावर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक दे सकता है। एक के पावर n कोई भी अंक से दे सकता है, एक के स्थान पे यहाँ पे एक का पावर इकाइयां एक रहेगा, आगे चल के पावर कुछ भी दे सकता है, कोई भी अंक दे सकता है, इसे आपको घबराना नहीं। 5 की पावर क्या हो गया, n हो गया। 6 की पावर कितना हो गया मेरे भाई, 6 की पावर n हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जितना भी पावर दे उससे हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल देखना है क्या, हमको केवल क्या देखना है मेरे भाई, देखेंगे इसका क्या होता है, 0 के पावर कुछ भी देते मेरा एग्जाम्पल, उसका इकाइयां क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 1 के पावर कुछ भी मेरा एग्जाम्पल सेट कर दे, 1 का पावर कुछ भी देते मेरा इसका इकाइयां क्या होगा, 1 ही होगा। 5 के पावर कुछ भी मेरा एग्जाम्पल सेट कर दे, उसका इकाइयां क्या होगा मेरा भाई, 5 ही होगा। 6 के पावर कुछ भी बोल दे, हमारा इकाइयां क्या होगा मेरे भाई, 6 ही होगा। ये जो चार तरह के जो नंबर है ना मेरे भाई, इसका पावर कुछ भी अगर दे देगा ना, कुछ भी यहाँ पे दे देगा इसका, तो उसका इकाइयां वही वाली सेम ही रह जाएगा। इसका या फिर नोट नहीं तो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रूल एक करके नोट कर लीजिएगा, रूल एक लिखकर डैश दीजिए, इसका हम बताते हैं, नोट कीजिएगा। 0 0 1 5 और 6 पर पावर 0 1 5 और 6 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाइयां क्रमशः समान होता है। क्या है मेरे भाई, 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक समान होता है। इसका कुछ भी इकाई अंक दे दे, इसका कुछ भी इकाई अंक दे दे, इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, इसका पावर कुछ भी दे दे, इसका इकाई अंक क्या होगा, सेम ही होगा। क्या बोले, जैसे यहाँ पे क्या है मेरा क्वेश्चन देता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन इसके पर आधारित क्या दे देगा मेरा क्वेश्चन इसको, जैसे यहाँ पे दे दिया क्या, इकाइयां किसका कितना है, 0 है, इकाइयां कितना है मेरे पास, 0 है। इतना देगा क्या पूछेगा मेरे भाई, इतना देगा मेरे एग्जाम्पल क्या पूछेगा, इसका इकाइयां ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इसका पावर हम इतना करने जाएंगे थोड़ी, इसका इतना पावर करने का मेरा पास टाइम ही नहीं है भाई। तो इसका क्या आपका रूल क्या लिखा है, यहाँ पे रूल देखिएगा, रूल क्या है, 0 के पावर n कुछ भी हो इकाइयां सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका इकाइयां हमसे एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या दे देंगे, 0, एक लाइन में आंसर यहाँ पे
एक लाइन में इसका आंसर यहाँ पे दे देंगे। जीरो जीरो इसका एक लाइन पूछेगा तो क्या होगा मेरे भाई, जीरो एक लाइन में आंसर मेरा हो गया, कुछ नहीं करना। ऐसी कल के डेट में मेरा एग्जामिनर क्या बोल देगा, इतना देकर क्या पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे, किसका इकाइयां ज्ञात करें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका कुछ नहीं करना है। क्या आपका रूल क्या लिखा है, 0 1 5 6 0 1 5 6 एक ऐसी संख्या है जिसपे पावर कुछ भी हो उसका इकाइयां सेम ही होता है। तो कुछ नहीं करना, इसका एक आंसर पूछेगा, इसका इकाई हमसे पूछेगा तो क्या करना है भाई, एक यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, एक लाइन में कुछ नहीं करना है इसका, एक यहाँ पे आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, एक लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसी करके 5 इकाइयां का 5 हो गया, 6 हो गया। ये जो संख्या है 4 ऐसी संख्या है ना मेरे भाई, 4 ऐसी संख्या, बहुत से रंगदार किसी का ये संख्या है, इसका कुछ भी पावर दे दीजिए, ये सुधारने वाला है ही नहीं, ये मैंने चेंज होएगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे क्या मेरा एक तो मेरा संख्या को क्या दे देते हैं यहाँ पे मेरे भाई, 5 2 3 की पावर 0, इसका पावर 0 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे तो बोलिया कि इकाइयां सर यहाँ पे 0 है और पावर 1 है, माने पावर इसका कुछ भी है, बोले कि पावर कुछ भी दे सकते हैं, तो 0 तो भी एक संख्या है, 0 भी एक संख्या है, तो क्या है पावर इसको नहीं चढ़ा सकते हैं। तो हाँ भाई आपको कहना बहुत ही इसके में सही कहना है आपको। तो यहाँ पे 0 आपका मन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक होता है मेरे भाई, आप पढ़े होंगे इसका कि 0 के किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका क्या होता है, उसका इकाइयां क्या पूरा संख्या ही एक होता है, उसका क्या पहलू होता है, एक होता है पहलू। तो एक 0 ही एक ऐसी पावर है, 0 ही एक ऐसी पावर है जो इकाइयां उसका करने में चेंज नहीं होता है, न बाकी संख्या जो बाकी भी कुछ भी पावर संख्या ले लीजिए उसका चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा मेरे भाई। यार 0 ही एक पावर ऐसा है ना जिससे आपको एक यहाँ पे आएगा, नहीं तो इसका पावर कुछ भी कर दीजिएगा, 0 में चेंज होने वाला नहीं है, 0 इकाइयां जो पूछेगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, कुछ भी पावर यहाँ पे कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है, ये नहीं बोल रहा, कोई भी अंक हो सकता है। या बोलिए यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए, x के मान कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, x के पावर 0 बराबर क्या होता है मेरे भाई, ये कहता है। यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपका एक अंदर ऐसे भी क्वेश्चन सेट कर देता है, आप लोग बोल दिया कि क्या सर तो यहाँ पे 0 बोले हैं, इसका तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो ये 0 का 0 यहाँ पे कहीं लिख देते हैं। तो नहीं भाई, ये ऐसा संख्या एक ऐसा 0 पावर चढ़ा देने पर वो किसी भी संख्या को मान 0 हो जाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई क्या होता है, बोलिए कि 0 1 5 6 का तो बता दिए सर, इसके बाद तो भी और संख्या आता है, 0 1 5 6 के अलावा तो भी और संख्या है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बताएंगे मेरे भाई, उसके लिए भी आपको बहुत ही आसान तरीका एक बनाने का ट्रिक बताएंगे। एक लिखते हैं यहाँ पे क्या मेरे भाई, 4 और 9, कितना है मेरे भाई, 4 हो गया और 9 हो गया। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 4 और 9 के लिए एक 4 और 9 के लिए एक ट्रिक है, उसका जान लीजिए। अगर 4 की पावर और रहेगा, 4 की पावर क्या रहेगा मेरे भाई, 4 की पावर अगर और हम रखते हैं तो कितना आता है, 4 ही आता है। 4 की पावर अगर और हम रखते हैं तो क्या आता है मेरे भाई, 4 ही आता है। अगर 4 की पावर इवन हम रखते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। इसका एक नोट कीजिएगा मेरे भाई, अगर 4 की पावर हम ओड देते हैं, ऑड संख्या विषम संख्या अगर 4 की पावर देते हैं तो क्या आता है मेरे भाई, 4 आता है। और सम संख्या इवन नंबर देते हैं तो मेरा पावर क्या आता है मेरे भाई, 6 आता है। उसी तरह 9 से देखेंगे, 9 से अगर 9 के पावर और देते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 9 आता है। और 9 के पावर अगर इवन देते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 1 आता है। ये एक रूल है ना, ये रूल आपको लिख दीजिएगा, ये रूल बहुत ही काम देने वाला है। दो संख्या 4 और 9 के लिए ये रूल काम करता है। अगर 4 की पावर ऑड होता, ऑड अगर आएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, ऑड रहेगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर कितना रहेगा, इवन रहेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। जैसे में देख लीजिए,
बोल जाए कि सर आप पे विश्वास नहीं है, हमको तो यहाँ पे चाहिए, हमको प्रूव करके दिखाइए, तो हम आपको दिखाते हैं, सोल्व करके दिखाते हैं भाई। जैसे क्या हो गया, 4 के पावर आप कितना ले लिए, 2 ले लिए। 4 के पावर कितना ले लिए, 2 ले लिए। 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो 4 के पावर आप अगर इसको पावर की जगह 16 की जगह तो कितना आएगा मेरा भाई, 16 आएगा। इसका इकाई अंक 6 हुआ ना, 6 कितना 6, इसका इकाई अंक आया ना मेरा यहाँ पे, क्या है इकाई अंक, इकाई अंक के लिए एक ट्रिक है। इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे 4 की पावर आप 3 ले लीजिए, 4 की पावर कितना लेते हैं, 3। 3 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है, तो इवन नंबर है। 4 के पावर 3 कैसी संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 4 के पावर अगर क्यों करते हैं मेरे भाई, कितना था, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 इसमें, इसके में 64 आएगा, तो कितना 64 आएगा मेरा यहाँ पे, इकाई अंक कितना होगा, 4 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 9 के भी करके देख दीजिए। 9 के अगर आप 9 के अगर क्या, एक 9 के पावर कितना, 1 लिख दिए। एक कैसी संख्या है, तो सही है, इसकी ऑड नंबर है, एक विषम संख्या 1 है, तो कुछ नहीं करना। 9 के पावर अगर 1 आता है तो कितना आता है मेरे पास, 9 ही आता है। यहाँ पे अगर 9 के पावर 3 कर देते हैं, 9 के पावर इवन लेते हैं, 9 के पावर अगर इवन लेते हैं, 9 के पावर 2 ले लेते हैं। 9 के पावर अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो कितना आता है, 9 9 में 81। इसका इकाई अंक कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। यहाँ पे एक ट्रिक आपको क्या बताएं कि अगर 4 की पावर क्या देते हैं, ऑड देते हैं, तो इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। 4 की पावर इवन देते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। 9 की पावर ऑड देते हैं, इकाई अंक कितना आता है, 9 आता है। 9 की पावर इवन देते हैं, इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। तो बोलिए कि इसका क्या क्या हम लोग किस किस के बारे में, संख्या के बारे में हम लोग देख लिए। जैसे क्या देख लिए, 0 के बारे में देख लिए, 1 के बारे में देख लिए, 5 के बारे में देख लिए, 6 के बारे में देख लिए, फिर 4 के बारे में देख लिए, 9 के बारे में देख लिए। कितना संख्या मेरा हो गया मेरे भाई, कितने संख्या के हम इकाई अंक निकालने के लिए ट्रिक देख लिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या के बारे में हम लोग देख लिए। इसके अलावा तो भी और संख्या आता है, जैसे में क्या हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगर 7 के पावर को, तो 7 की पावर ये रहेगा, 8 की पावर ये रहेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसके लिए भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है मेरे भाई, वो सब में काम करता है। ये सब ट्रिक, ये सब अगर जो सोचते हैं कि नहीं हमें ये सब नहीं हमसे याद होगा, इवन और की झमेला क्या करना है, तो आप ये वही ट्रिक जो है, जो वो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक आपको याद रखिए, वो सब संख्या में काम आएगा। क्या है ट्रिक मेरे भाई, रूल रूल 2 लिख के रख दीजिएगा, लिखिएगा। शेष अंकों के लिए पावर में 4 से भाग देते हैं। शेष अंकों के लिए पावर में 4 से भाग देते हैं। शेष अंकों के लिए क्या कहते हैं मेरे भाई, पावर में 4 से भाग देते हैं। और जो शेषफल आता है उसे ही हम वास्तविक पावर मान लेते हैं, रियल पावर मान लेते हैं। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, किसी भी संख्या को, जैसे में कोई संख्या ले लीजिए, क्या 5 2 3 हो गया, 3 2 1। यहाँ पे संख्या क्या हो गया मेरे भाई, 5 2 3। 3 के बाद 3 के लिए इकाई अंक निकालने के लिए तो कोई ट्रिक हम सब नहीं जाने हैं, हम लोग ट्रिक किसके बारे में जाने हैं, 0 1 5 6 4 9 के बारे में हम लोग जाने हैं। तो इसका देखेंगे क्या मेरा कहा है, शेष जो संख्या होगी उसके बारे में क्या बोल रहा है कि जो पावर होता है उसमें 4 से भाग कर देते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसे ही वास्तविक पावर मानकर सोल्व करते हैं। जैसे क्या है मेरे भाई, 321 में अगर आप 4 से भाग देते हैं, 321 में जब 4 से भाग देते हैं तो आपको पूरा 3, यहाँ पे 321 केवल 2 अंक को भाग करके देख लीजिए। बाकी इधर क्या रामलीला चल रहा है उसके बारे में नहीं देखेंगे, केवल 2 अंक की भाग
देकर चेक करेंगे मेरा शेषफल क्या आता है। तो देखेंगे मेरे भाई क्या आता है मेरा शेषफल। 4 में 5 बार लगाएंगे, 4 में 5 बार लगाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 4 में 5 बार लगाते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पे शेषफल कितना हो गया मेरे भाई 1 आ गया। तो कुछ नहीं करना है 500, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। 523 के पावर कितना 523 के पावर 523 के पावर क्या बोला कि उस संख्या में शेष अंकों के लिए उस संख्या में 4 से भागा देते हैं और जो हमारा शेषफल आता है उसे ही वास्तविक पावर मानकर हम सोल्व करते हैं। तो इतना 523 की पावर 1, तो 523 के पावर हम एक भी करने नहीं जाएंगे मेरे भाई, हमसे केवल इकाइयां पूछ रहा है। तो आपको क्या बताए हैं, मालूम चला कि घर में निकला चूहा और मारे बम, तो इससे नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए कुछ नहीं करना है, इकाइयां हमसे पूछ रहा है, इकाइयां के बारे में पूछ रहा है तो केवल इकाइयां को ही पावर स्क्वायर पावर कर लेते हैं। 3 का पावर 1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना। 3 के पावर 1 इसका इकाइयां क्या हो गया 3 आंसर आ गया। एक लाइन में 523 की पावर 523 की पावर 321 था, एक लाइन में इसका इकाइयां क्या निकाल ली 3 आ गया। इसका इस तरीका आप समझ में आएगा, आप लोग के समझ गए। इसलिए कोई भी अंक के लिए 4 अगर यहाँ पे इकाइयां 4 हो जाएगा उसके लिए भी फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं। ये जो है ना फार्मूला सारे अंकों के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल बाकी शेष अंकों के लिए केवल काम नहीं करता है, सारे अंकों के लिए काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे दिया 112 की पावर 118, 112 के पावर 118, इसको इकाइयां हमसे पूछेंगे, इसको इकाइयां पूछेंगे। जल्दी आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इकाइयां इसको हमसे पूछेगा तो क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 118 को हम 4 से भागा करके देखेंगे। 118 को क्या करेंगे मेरे भाई 4 से भागा करेंगे। 4 से भागा करना, पूरा संख्या को भागा नहीं करना। 118 के मेरा पावर कितना है 118 है, तो इसको 4 से भागा करना है। तो केवल आप 18 से 2 संख्याओं को केवल भागा करके देख सकते हैं। क्या हमारा रामलीला चल रहा है उसको हमको नहीं देखना है, केवल 2 संख्याओं का भागा करके देखेंगे। केवल आप 4 में 18 से भागा कर लीजिए। 4 में 18 से भाग करते थे कितना आता है 4 चौको 16 आता है, मेरा शेषफल क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई 112 के पावर 112 के पावर क्या है मेरे भाई 2 आ गया। किसके हम निकाल रहे हैं, किसके बारे में हम निकाल रहे हैं, ये संख्याओं के बारे में निकाल रहे हैं। 112 के पावर 118 के बारे में निकाल रहे हैं। तो 112 के पावर 2 आ गया। क्या हम आपको बताएं मेरे भाई, किसी भी बाकी शेष संख्याओं के लिए उसका पावर में 4 से भागा देते हैं और जो शेषफल आता है उसे ही हम लोग वास्तविक पावर मानकर उसका सोल्व करते हैं। तो इतना में हमको करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। 112 के पावर मेरा क्या 2 आ गया, तो इसका भी करने की कोई हमको इतना भी जरूरत नहीं है। केवल 2 के पावर 2 हम लिख के सोल्व कर सकते हैं। 2 के पावर 2 हमको इकाइयां कि दूसरा इकाइयां कोई पावर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। 2 के पावर अगर हम 2 कर दें कितना आएगा 4 आएगा। एक लाइन इसका आंसर आ गया। आपको एक संख्या आपको देते हैं बनाने के लिए, जल्दी हो सके बनाइएगा। ठीक है इसको सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, सोल्व करके जितना जल्दी हो सके आंसर कमेंट में कीजिएगा। सोल्व कीजिए इसको। देखिए क्या क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या देखना है मेरे भाई, यहाँ पे क्या देखना है मेरे भाई 123 की पावर कितना बोल रहा है 423 बोल रहा है। 123 की पावर 423 बोल रहा है। इसको कुछ नहीं करना है। बाकी संख्याओं के लिए क्या मेरा ट्रिक पता है, बाकी संख्याओं के लिए इकाइयां निकालने के लिए उसका पावर में 4 से भागा देंगे और जो हमारा आएगा शेषफल उसे ही वास्तविक पावर मान लेंगे। 423 में हमको 4 से भागा दीजिए, तो केवल हम 4 से भागा करके देख लेंगे लास्ट 2 अंकों के लिए। तो 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, मेरा शेषफल आ जाएगा 103 के पावर 3 के पावर मेरा शेषफल कितना आ जाएगा 4 3 यहाँ पे हो जाएगा
शेषफल कितना होगा मेरे भाई 3 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपको क्या हम बताएं, 1 के लिए कुछ भी संख्या हो, 1 के पावर कुछ भी हो, उसका इकाइयन चेंज नहीं होता है। इसको 1 का इकाइयन 1 के लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इकाइयन कितना है 2 है। इसका ट्रिक क्या बताया है, उस दो शेष अंकों के पावर में 4 से भागा करके जो हमारा शेषफल आता है उसे ही रियल पावर मान से मान लेते हैं। इसको 42 के 2 से भागा कीजिए, कितना आएगा, 42 को 2 से भागा कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई 242 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो संख्या जो है 2 4 से पूरा पूरा सेट कट जाएगा। 6 चौको 24 नहीं, 6 चौको 24 मेरा शेषफल कितना बच गया 2 आएगा। 6 चौको 24 मेरा शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका शेषफल कितना आएगा भाई 2 आएगा। शेषफल तो कुछ नहीं करना, इकाइयन जो है इकाइयन 2 लिख लेंगे, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे भाई। 3 के क्यों निकाल लेंगे, 3 दो क्यों कितना होता है 3 3 9 9 3 27। 27 को हमको कुछ नहीं, 27 के केवल 7 को लिखना है, इकाइयां को नहीं लेना, तो केवल इकाइयां को लिखना है। 7 लिख दिए यहाँ पे, 1 हो गया, एक यहाँ पे आ गया, एक इसका आगे 1 के जोड़ प्लस से चिन्ह देकर 1 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। 2 दूनी 4 आता है, 7 का 1 कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12, 12 के केवल 2 ही होगा। इकाइयां मेरा कितना आएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व करके इकाइयां कितना आएगा 2 आएगा मेरा। एक संख्या और देते हैं मेरे भाई, इसका इकाइयां ज्ञात कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे ऐसा तो भी हो, यहाँ तो क्या आप बोले जैसे 4 से पूरा काटने वाला तो भी संख्या है, ऐसा तो भी हो सकता है कि यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए। उस संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रिक कल के हम क्लास में बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। एक संख्या थोड़ा सा एक संख्या और देते हैं बता, एक कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क एक संख्या देते हैं आपको इकाइयां निकालने के लिए। कल के क्लास में आपको इसका इकाइयां ज्ञात करने के लिए कल की क्लास में जाते जाते बहुत ही खतरनाक लाइन गौर कीजिएगा भाई। नया खत नहीं आएगा, नया खत नहीं आएगा यह जानते हुए भी, नया खत नहीं आएगा यह जानते हुए भी पुराने खत जलाकर बैठा है। नया खत नहीं आएगा यह जानते हुए भी पुराने खत जलाकर बैठे हैं और किसी से प्यार भी नहीं कर सकते, किसी से प्यार भी नहीं कर सकते क्योंकि एसएससी जीडी पर अपना सब कुछ लुटाकर बैठे हैं। जय हिंद मेरे साथी, आज का क्लास यही होता है। कल का होमवर्क रह गया, कल के क्लास में आपको कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा।